हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 में, ठीक है। जिसका हमने अभी तक किया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अभी हम लोग करने वाले 1.5, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है 1.5 में, ये थोड़े डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स यहाँ पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया, समझो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर y इक्वल टू एक फंक्शन है, साइन एक्स ऐसे एक फंक्शन अगर गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या आता है, dy बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर ये आता है। तो ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, और इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अगर फिर ये जो यहाँ पे समझो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स। अब अगर तुम इस cos x का वापस से अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर वापस का डेरिवेटिव निकालोगे फिर क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। सेकेंड ऑर्डर मतलब क्या हो गया, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। थर्ड ऑर्डर मतलब क्या हो जाएगा, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है। ये सब क्या है, डेरिवेटिव्स है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे फोर्थ ऑर्डर भी होगा, फिफ्थ ऑर्डर भी होगा, ठीक है। इसमें आपने जैसे भी तक डेरिवेटिव्स निकाला है, बस वैसे ही डेरिवेटिव आपको निकाला है यहाँ पर भी। पहले समझो कोई भी फंक्शन होगा, जैसे आप डेरिवेटिव निकालते हो ऐसे डेरिवेटिव निकालना है। फिर उस जो फंक्शन बनेगा, समझो क्वेश्चन ही है वो, उसका वापस से आप डेरिवेटिव निकालो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब दो यहाँ पे लेकिन आपको कितना पढ़ना है, सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है, सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही आपको पढ़ना है, ठीक है। समझो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे लेता हूं मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैंने फंक्शन लिया। समझो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 2x। फिर इसको वापस से डिफरेंशिएट करो, दो ये वन टाइम है, तो ये 2 टाइम y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अब दो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो गया। इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हम लोग 1.5 में करने वाले। कुछ भी नया मैंने किया क्या, नहीं। आपको इसका डेरिवेटिव निकालने आता है, हाँ निकालने आता है, इसका निकालने आता है, बस कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ जो क्वेश्चन है टाइप्स अलग अलग है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे चालू करने वाले हैं 1.5 में फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं फर्स्ट में, जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो ये कैसे आएगा, कोई भी एक फंक्शन होगा y, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, d2 बाई डी एक्स का स्क्वायर। 3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले से क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू फंक्शन को नाम देना है 2x रेस टू 5 माइनस 4x रेस टू क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये तो x रेस टू n है, यहाँ पे भी x रेस टू n, लेकिन ये 1 अपॉन एक्स है क्या, ये नहीं है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रेस टू 2 एक्स रेस टू 5 माइनस 4 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स रेस टू माइनस 2 माइनस 9, ठीक है। अब देखो ये भी एक्स रेस टू एन, ये भी एक्स रेस टू एन, ये भी एक्स रेस टू एन। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे डेरिवेटिव निकाल रहे सिंपल। तो y क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, दो 5 से आगे मल्टीप्लाई, 5 टू 10, एक्स रेस टू 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1
माइनस 3 आके इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12, एक्स रे ये दो 2 3 माइनस 1 2, अब दो ये -2 आके -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4, एक्स रेस टू -2 -1 -3, और ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0, ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब इसका वापस से डिफरेंशिएट करो, यह लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर भी चेंज होगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 आके इससे मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 4 40, 4 में से 1 माइनस करो 3, माइनस ये 2 आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 24x, 2 माइनस 1 1, पावर 1 ही रहेगी, ये 4 आके इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12, एक्स रेस टू कितना होगा -4, -3 -1 -4, सभी में फॉर्मूला क्या लग रहा है, एक्स रेस टू n, ठीक है। अब दो हमें क्या चाहिए था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है यहाँ पे, बस तो एक लाइन और थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देयरफॉर dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 40x³ -24x, ठीक है, -12 अपॉन, देखो ये जो पावर नेगेटिव है इसके लिए मैं उसको डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, x रेस टू 4, ये क्या हो गया हमारा dy बाई जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y अपॉन dx का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन कुछ टफ है क्या इसके अंदर, नहीं, सिंपल डेरिवेटिव क्या इसके अंदर, सिंपल डेरिवेटिव, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, डन। तो गाइस हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, e⁴x इंटू कॉस 5x, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू e⁴x इंटू कॉस 5x, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ओके सर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो ये u तो इसको इससे रखो e⁴x, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 5x, फिर 5x का वापस से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5, प्लस इसको ऐसे रखो यहाँ पे, अब e⁴x का डेरिवेटिव सेम, e⁴x इंटू 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4। मुझे लग रहा है आपने अगर डेरिवेटिव प्रैक्टिस किया तो आपको समझ में आ रहा है कैसे ये पूरा आ रहा है, ठीक है। u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया, दोनों ही फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, तो इसके लिए वापस से उनका डेरिवेटिव लेना पड़ा है, ठीक है। ये तो होगा हमारा dy बाई डी एक्स। अब इसमें देखो अगर एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस और ये 5 को साइड में ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है फिर e⁴x इंटू साइन 5x, प्लस यहाँ से तुम क्या 4 को साइड में ले लो, तो यहाँ क्या बच रहा है ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, बाहर ही लिखना है, e⁴x इंटू कॉस 5x, ठीक है। अब हमें अगेन इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू, जो -5 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, लेकिन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि u इंटू वी में प्लस आता है, तो लेकिन जो -5 दोनों के लिए रहेगा ना मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी देखो e⁴x को ऐसे रखो, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो cos 5x, फिर 5x का अगेन डेरिवेटिव 5 प्लस 4। अब देखो ये जो डेरिवेटिव इसका है हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला ही है, e⁴ cos x cos 5 का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, वही निकाला है ना इसका u इंटू वी, तो हमने यहाँ पे निकाला ही है, क्या है वो e⁴x इंटू माइनस साइन 5x इंटू 5 प्लस कॉस
5x इंटू ई रेस टू 4x इंटू 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, समझ में आया यहाँ पे। अब देखो ये जो -5 है और ये जो 4 है यहाँ पे, ठीक है, ई रेस टू 4x, देखो यहाँ पे इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला ही नहीं, एक लाइन, तो ये हो गया। अब देखो साइन यहाँ पे रखो, इसको साइन 5x ऐसे यहाँ पे रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव देखो u इंटू वी है ना, अगर ये u तो इसको ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव निकाला, फिर इसको ऐसे रखेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सेम ई रेस टू 4x इंटू 4, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, क्या है यहाँ पे देखो इस पूरे का डेरिवेटिव, अभी ये पूरा लिख दो यहाँ पे, ई रेस टू 4x इंटू माइनस साइन 5x इंटू 5 प्लस कॉस 5x इंटू ई रेस टू 4x इंटू 4। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे लिख दिया। अब आगे क्या होगा, अभी इसका मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा, तो ये माइनस और ये 5 प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, तो -25 ई रेस टू 4x इंटू कॉस 5x, तो ये माइनस और ये प्लस में, तो ये भी माइनस ही होगा, 20 ई रेस टू 4x, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन 5x, अंदर मल्टीप्लाई करें ना -5 का हम लोग। अब देखो ये इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये देखो ये प्लस हो, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है, तो ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, -4 5 20 ई रेस टू 4x इंटू साइन 5x, ई रेस टू 4x इंटू साइन 5x। अब देखो ये प्लस, यहाँ पे एक भी माइनस है क्या, नहीं, तो प्लस यहाँ पे रहेगा, 4 4 16 ई रेस टू 4x इंटू कॉस 5x। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग कैसे करेंगे इसको, अभी d2 बाई dx का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये ई रेस टू 4x कॉस 5x है, यहाँ पे भी ई रेस टू 4 cos x 5x है। अगर वेरिएबल सेम है समझो, तो उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग प्लस माइनस करते हैं, तो ये -25 टाइम और ये +16 टाइम, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 25 में से अगर हम लोग 16 को माइनस करते तो क्या आएगा, -9, और कोएफिशिएंट वेरिएबल क्या रहेगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख दे, वेरिएबल क्या रहेगा, ई रेस टू 4x इंटू कॉस 5x, ई रेस टू 4x इंटू कॉस 5x। देखो ये दोनों को सॉल्व किया हमने यहाँ से और यहाँ पे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो ई रेस टू 4x साइन x, ई रेस टू 4x साइन x, दोनों सेम यहाँ पे भी है, लेकिन दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 20 टाइम और 20 टाइम कितना होगा, -40 टाइम ई रेस टू 4x इंटू साइन 5x। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या, d2 बाई dx का स्क्वायर इक्वल टू ई रेस टू x कॉमन, ई रेस टू 4x कॉमन है, कॉमन बाहर निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -9 cos 5x -40 sin 5x। ये हमारा क्या हो जाएगा, d2 बाई dx का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सभी को। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे किया, क्वेश्चन दो फंक्शन में प्रोडक्ट करने था, तो उसका u इंटू वी निकाला, फिर वापस से डेरिवेटिव किया, तो यहाँ अगेन मल्टी प्रोडक्ट में था यहाँ पे, तो वापस से u इंटू वी, और इनके पहले जो भी कोएफिशिएंट यहाँ पे जो नंबर है कांस्टेंट नंबर, ठीक है, उसका हमने वापस मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे, ई रेस टू 4x माइनस कॉस 5x माइनस 40 साइन 5x। ठीक है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, डन। तो गाइस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या गिवन है, h रेस टू x। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेट y इक्वल टू x रेस टू x। अब देखो अगर फंक्शन के बाहर में फंक्शन है तो उसको नीचे लाना पड़ेगा, उसको नीचे लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड।
तो ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x। ठीक है, याद करो क्वेश्चन हमने किया ये वाला, लेकिन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है। यहाँ पे आगे क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है बस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y, साथ में क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, x को ऐसे यहां पे रखो, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x को ऐसे यहां पे रखो, x का डेरिवेटिव 1 u इंटू वी, है ना। अब y को उधर लेके जाओ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, और ये ब्रैकेट में कर दो, x x कैंसिल तो 1 बचा, प्लस log x इंटू 1 log x। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y क्या हमारा, x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x। ये तो आ गया dy बाई डी एक्स जो हमने अभी तक किया है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, मतलब d2y अपॉन dx का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू, अब अगर यहाँ पे देखो तो समझो ये एक फंक्शन हो गया और एक दूसरा फंक्शन, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होता तो u इंटू वी। कैसे करते, पहले इसको ऐसे रखेंगे, x रेस टू x का ऐसे यहाँ पे रख दिया, फिर इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस फिर v, इसको पूरा ऐसे रखना पड़ेगा यहाँ पे 1 प्लस log x, फिर देखो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x। अब देखो इसका अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो क्या होगा, x रेस टू x इंटू 1/x प्लस 1 प्लस log x इंटू, अब देखो इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव हमने क्या निकाला, यहाँ पे क्या आया था, यही आया ना डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, ये x रेस टू x का क्या आया था, समझो इसको 1 दे दो, समझाने के लिए था सिर्फ ये। तो x रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, यहाँ साइड में लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, अभी कैंसिल मत कर देना गलती से, तो x रेस टू x इंटू, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू -1 प्लस, तो ये x रेस टू x ऐसे यहाँ पे रखो, ये भी 1 प्लस log x, ये भी 1 प्लस log x। तो अगर कोई भी नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों का ना बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू x -1 प्लस x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x टू द होल स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, समझ में आया सभी को ये कैसे करना है यहाँ पे। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने 3 किया, बाकी 3 आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, अगर u इंटू वी है तो फॉर्मूला लगाओ, जो भी तुमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला सीखा है आप करते जाओ, आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन। तो गाइस हम लोग अभी चालू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जो सेकंड यहाँ पे है। सेकंड में यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड d2y बाई dx का स्क्वायर। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे बोला है, और क्वेश्चन के यहाँ पे x इक्वल टू 2a t², y इक्वल टू 4a t²। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे एक ही पैटर्न्स पे हैं, एक जैसे ही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पे देखो तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये पैरामेट्रिक क्वेश्चन है। जैसा हमने 1.4 में देखा था सेम वैसे ही है।
x अलग है y अलग है, तो कैसा होता है, ये पैरामेट्रिक होता है। तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम लोग क्या निकालते हैं, dy बाई dx निकालते हैं। सेम सारा स्टेप्स यहां तक वैसा ही होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे वेरिएबल t है तो t, तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई dt, dx बाई dt इक्वल टू, दो ये 2a कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t, तो dx बाई dt कितना हो गया, 2 2 जा 4at, ये हो गया एक। अब देखो इसको यहां पे निकालना है, तो अगेन y इक्वल टू 4at, इसको भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो y क्या हो जाएगा, dy बाई dt इक्वल टू 4a कांस्टेंट है तो 4a, और t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये भी हो गया। जैसे 1.4 में कराया हूं वैसे ही कर रहा हूं, तो नाउ dy बाई dx, तो y वाला ऊपर रहेगा क्या है, 4a अपॉन x, x वाला किधर है, इधर पे, ये क्या है 4at, तो dy बाई dx कितना आया, देखो 4a 4a कैंसल, 1 अपॉन t, ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे पूछता फाइंड dy बाई dx, ओके पैरामेट्रिक टाइप, लेकिन क्या पूछा है, फाइंड dy बाई dx, मतलब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x है, x में चाहिए तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे एक लाइन और मैं कर देता हूँ कि dy बाई dx इक्वल टू, ये t को अगर मैं ऊपर लिखा तो क्या हो जाएगा, t रेस टू -1, ठीक है। तो इसको कर रहे हैं हम लोग, तो d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू, अब तो ये कैसे दिख रहा है, t रेस टू -1 मतलब x रेस टू -1 दिख रहा है ये, तो ये क्या होता है, x रेस टू n क्या होता है, -1 आगे आ जाएगा, फिर जो t है उसके पावर हम n -1 -1 -1 -1 -1 -2 इनटू, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं मैं, और मैंने किसका डेरिवेटिव निकाला है, t का निकाला है, तो साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे, dt बाई dx, क्या लिखेंगे यहाँ पे, dt बाई dx। जैसे हम लोग साथ में x और y अगर रहता था, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, लेकिन y का भी डेरिवेटिव अगर हम लोग ने निकाला, साथ में हम लोग क्या लिखते थे, dy बाई dx, तो यहाँ पे किसका निकाला है, t का, तो साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे, dt बाई dx, ठीक है, -1, देखो इसको ऐसे रखो, -1 अपॉन ये जो t है इसको नीचे लो, टी स्क्वायर नीचे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, इनटू, अब देखो क्या ये जो dt बाई dx इसकी वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, नहीं है, लेकिन dx बाई dt की है, तो इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन dx बाई dt। और हर एक क्वेश्चन में जब भी आपको अगर ये फाइंड करना है d2 बाई d2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो हमेशा यहाँ पे होगा, जो x वाला होगा ना हमेशा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखेंगे, समझ में आया, -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन dx बाई dt कितना है, 4at, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 4at, देयरफॉर d2y अपॉन dx के स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये देखो टी स्क्वायर और ये t, तो -1 अपॉन 4at क्यूब, बस आ गया। इसमें नया क्या, ये सेकेंड और डेरिवेटिव निकाला, ये नया, बस यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू x निकाला है, लेकिन किसका किया है, t का, तो साथ में क्या लिखा है, dt बाई dx, उसकी वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं, लेकिन dx बाई dt पता है, तो उसका रेसिप्रोकल में आ जाएगा वो, समझ में, इनवर्स कर देंगे उसका, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, डन। तो गाइस हम लोग अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, और हमें निकालना क्या है, d2 बाई dx निकालना है, यहाँ पे d2 बाई dx कैसे, x स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पे, और थीटा की वैल्यू है π/4, ठीक है, जो लास्ट में हमें यहाँ पे पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 क्वेश्चन है,
2 क्वेश्चन एक टाइप के हैं और सेकंड जो 2 है 3 और 4 वो भी एक टाइप के, तो दोनों में से एक टाइप से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या है x इक्वल टू, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, बराबर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू, एक कांस्टेंट ऐसे रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या आ गया यहाँ पे माइनस a इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब इसका निकालना पड़ेगा, अगेन b इंटू साइन y इक्वल टू b इंटू साइन थीटा, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू, d कांस्टेंट ऐसे रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, y वाला ऊपर रहेगा b इंटू क्या है यहाँ पे b इंटू कॉस थीटा अपॉन ये क्या है माइनस a इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये जो कॉस और साइन है ये क्या होता है कॉट हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, साइड में लिखता हूं मैं, और ये पूरा क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब मुझे इसका वापस से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है माइनस बी अपॉन ए, ऐसे लिख दिया। कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b अपॉन ए इंटू, लेकिन हमने किसका निकाला थीटा का निकाला है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल करो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो माइनस बी माइनस नहीं है बी अपॉन ए कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, क्या है डी एक्स बाई डी थीटा, ए साइन थीटा और माइनस है माइनस ए साइन थीटा, ये यहां पे लिख दिया, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, अब तो ये जो माइनस ए है, तो ये जो 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक और कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉसेक क्यूब, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉसेक क्यूब थीटा, ठीक है। अब ये माइनस है, माइनस चलो यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया, बी है बी लिख दिया अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लेकिन हमें ये जो वैल्यूज चाहिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये थीटा कितना है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे चाहिए, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉसेक क्यूब ऑफ थीटा कितना है पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है किसी को याद नहीं होगा, लेकिन कॉसेक का भाई क्या होता है साइन होता है, तो साइन 45 बताओ कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, उसका उल्टा करो रूट 2 अपॉन 1, तो इसका क्या हो जाएगा रूट 2, इसका 45 क्या हो जाएगा रूट 2 और क्या क्यूब, तो
तो क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा -2√2 अपॉन बी ए स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया d2y अपॉन dx का स्क्वायर। अब ये कैसे आया, √2 का मल्टीप्लाई कितना 3 टाइम है, 2 टाइम से √2 2 हो जाएगा और एक √2, d ऐसे ही है, ए स्क्वायर ऐसे ही है। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है। लेकिन देखो अगर आपको ये याद नहीं है तो इसका जो भाई है साइन है उसका याद करो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, इसकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। डन। इसी के साथ हमारे इस पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट्स में। तो क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, डाउट्स आता है कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है आप कमेंट्स में लिखो, उसको सोल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस बाय बाय, थैंक यू सो मच।